हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ द लव स्टोरी लव राइवल। श्रेया को लगा रोहित के दादाजी इन 2 दिनों में उससे नहीं मिले हैं, तो शायद वो इस बात को भूल चुके हैं। पर ऐसा सोचना श्रेया के लिए जल्दबाजी होगी। एक दिन श्रेया अपना काम ख़त्म करके जब स्टोर से बाहर निकल रही थी और अपने घर जाने के लिए वॉक कर रही थी, इसी समय एक लग्जरियस कार जो कि रोड साइड में पार्क थी, उसमें से गार्ड्स निकलकर श्रेया के सामने आए। वो लोग श्रेया के सामने रुक गए। श्रेया को लगा इन गार्ड्स को तो कहीं देखा है, बट इससे पहले कि वो कुछ रिकॉल कर पाती, उन लोगों ने श्रेया से कहा, मैम अंदर बैठिए, आपको सर ने बुलाया है। गार्ड्स ने डोर ओपन किया और श्रेया को अंदर बैठने का इशारा किया। प्लीज़ मिस श्रेया, प्लीज़ गेट इन। श्रेया बोली, हे यू गाइस, मैं तुम लोगों को नहीं जानती और मैं तुम्हारे साथ कार में क्यों बैठूं। पर गार्ड्स ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और फोर्सफुली श्रेया को कार के अंदर धक्का दे दिया। श्रेया बैक सीट पर जल्दी से गिर गई। इस लग्जरियस कार का बैक सीट बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ था, पर वो इतनी गुस्से में थी, वो इन लोगों को श्राप देना चाहती थी। वो बड़बड़ाई, ये लोग तो बहुत ही जेंटलमैन दिख रहे थे, कपड़े तो इन्होंने बहुत अच्छे पहने थे, बट एक्चुअल में ये लोग एक गैंगस्टर हैं। कैसे इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या ही इनको दे सकती हूँ। क्या इन लोगों को पता नहीं है कि किडनैपिंग की सज़ा क्या हो सकती है। बट कार ऑलरेडी चलने लगी थी। श्रेया की बॉडी लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही थी। उसका पोस्चर बहुत ही ऑकवर्ड था। उसे तो कुछ क्लियरली दिखाई भी नहीं दे रहा था। सडनली स्ट्रगल करते हुए उसको सीट बेल्ट का एक स्ट्रैप मिल गया। उसने जल्दी से उसे पुल किया और उठकर बैठ गई। पर जैसे ही उसकी सांस में सांस आई, उसका दिल एकदम से धड़क गया, क्योंकि जैसे ही वो उठकर बैठी, उसकी नज़र बहुत ही डेंजरस और शार्प आइज़ पे पड़ी। वो चौंक कर बोली, रोहित रंधावा? रोहित रंधावा इस कार में क्या कर रहा है? और जैसे ही उसने अपने लेफ्ट हैंड को देखा, मैंने क्या पकड़ रखा है? व्हाट? ये सीट बेल्ट नहीं है? नो 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 नो, दिस इज़ नॉट अ सीट बेल्ट। ये तो रोहित की लिमिटेड एडिशन कस्टम मेड टाई थी। श्रेया का तो सर घूम गया। वो एकदम से नर्वस हो गई, कांपने लगी। उसने जैसे तैसे अपनी थूक को गिटका और अगली सी स्माइल के साथ बोली, मिस्टर रंधावा, आपकी टाई थोड़ी वियर्ड है ना, मैं ठीक कर देती हूँ। श्रेया ने रोहित की टाई ठीक की और अपने आप को थोड़ा नॉर्मल किया। श्रेया ने सोचा, मैं इस आदमी के सामने इतनी डरपोक क्यों हो जाती हूँ।
पता नहीं क्यों जब भी मैं इससे मिलती हूँ एक अजीब सा डर मुझे लगता है। इसका ऑरा ही ऐसा है। तभी रोहित की आवाज़ आई, अपने गंदे हाथ मेरे ऊपर से हटाओ। उस आदमी की कोल्ड वॉइस सुनकर श्रेया सन्न रह गई। उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे किया और अच्छे से कार की बैक सीट पर जाकर बैठ गई। रोहित को देखकर ही उसके हार्ट में पेन होने लगता है, क्योंकि वो उसको इस नज़रों से देखता है। उसे बहुत ही बुरा फील होता है। वो उसे पुअर होने का एहसास दिला देता है। रोहित की टोन ही ऐसी थी कि वो एकदम से घबरा गई। अपना हाथ वापस खींचकर बैक सीट पर शांति से बैठ गई। तभी रोहित की कोल्ड वॉइस उसके कानों में सुनाई दी, श्रेया शर्मा, मैंने तो कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सीक्रेटली हम दोनों के ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक करोगी, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ग्रैंडफादर को वो भेज भी दोगी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी स्कीम्स प्लान कर सकती हो। तुम मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही हो। रोहित को ये बात पता चली थी कि श्रेया ने दादाजी को फ़ोटो सेंड की हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले रोहित के दादाजी का उसके पास फ़ोन आया था और उन्होंने रोहित को मेंशन में मिलने के लिए बुलाया था। जब रोहित अपने दादाजी के पास मिलने के लिए गया तो उन्होंने बहुत सारी फ़ोटोज़ उसके मुंह पर मार दी और गुस्से में बोले, रोहित, मुझे तुम्हारे और उस लड़की श्रेया के बारे में सब पता चल गया है। रोहित एकदम शॉक हो गया और अपने दादाजी को एक्सप्लेन करने लगा, दादाजी, मैं बहुत नशे में था, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, किसी ने मुझे ड्रग किया था। बट अनएक्सपेक्टेडली उसके दादाजी ने कहा, पर तुम ऑलरेडी ये सब कर चुके हो तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तुम्हें उस लड़की से शादी करना ही चाहिए। मैंने उस लड़की को पहले देखा है। वो एक बहुत ही समझदार, सुलझी हुई, सीधी लड़की है। क्या दादाजी पहले ही उस लड़की से मिल चुके हैं? रोहित ने नेचुरली यही सोचा कि श्रेया ने ही उन फोटोज़ को क्लिक करवाया है और सारी फ़ोटोज़ उसके दादाजी को जानबूझकर भेज दी हैं। पर कैसी लड़की है ये? हम दोनों की इस टाइप की पिक्चर्स दादाजी को भेजते हुए इसको जरा भी शर्म नहीं आई? एंड इन फ़ोटो को देखकर दादाजी क्यों मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं? वाई? रोहित की आंखों में श्रेया के लिए बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। इतनी नफ़रत कि ऐसा लगा कि वो उसको कई पीसों में काट देगा। तो यही वजह थी कि इस लड़की ने मुझे स्काई सिटी क्लब में ड्रग किया था और मेरे बेड पे चढ़ गई थी। सचमुच ये लड़की तो बहुत ही तेज निकली। इस बार इसने बहुत ही तगड़ा गेम खेला है। मुझे ड्रग देने के बाद इसने आरआर ज्वेलरी स्टोर में जॉब कर ली और हम दोनों की फ़ोटोज़ दादाजी को भी भेज दी। ऐसा लगता है कि ये सारे एक्शंस उसने पहले ही प्लान कर लिए थे। तभी मैं सोचूं कि ये 5 करोड़ में भी एग्री क्यों नहीं हुई
क्योंकि इसको 5 करोड़ नहीं, इसका टारगेट तो और ज़्यादा था। ऐसा लगता है कि ये रंधावा फैमिली में शादी करना चाहती है। सचमुच ये तो बहुत ही लालची निकली। इसको थोड़े मोड़े पैसों में नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पैसों में इंटरेस्ट है। सचमुच रोहित की आंखों में अपने लिए इतना नफ़रत देखकर श्रेया को ऐसा लगा जैसे कि उसके दिल में बहुत सारी सुइयां चुभ रही हो। उसने एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया, प्रेसिडेंट रंधावा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने ये फ़ोटोज़ दादाजी को सेंड नहीं किए हैं। मैंने ये फ़ोटोज़ चेयरमैन रंधावा सर को नहीं सेंड किए। रोहित ने कहा, तो फिर किसने सेंड किए हैं? श्रेया बोली, मैं नहीं जानती कि ये कौन कर रहा है। रोहित ने श्रेया का हाथ जल्दी से पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींचा और गुस्से में वार्निंग देते हुए बोला, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है, पर अब मुझे समझ आया कि उस दिन तुमने चेक लेने से क्यों मना कर दिया, क्योंकि तुम रंधावा फैमिली में शादी करना चाहती थी। तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स चाहिए, है ना? श्रेया ने कड़वी मुस्कान के साथ रोहित को देखा और अपना सर ऊपर करके बोली, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए है। तब रोहित की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, रियली? सो फ्रेंड्स, आपको श्रेया और रोहित की स्टोरी कैसी लग रही है? प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।